हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर स्टार्ट किया था, जिसकी हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। तो हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। अब हमें जहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, हमने क्या करना है, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे डिजिट को पुट करके चेक करना है कि क्या जो हमारा नंबर बनेगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यही हमने चेक करना है कि वो डिजिट क्या है जिससे हमारा नंबर 11 से डिविजिबल हो। फर्स्ट ए पार्ट है इसका, हम यहाँ पे लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखो कैसे हमने इसको फाइंड करना है। 9 2 ब्लैंक स्पेस 3 8 9। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, पहले हम सम निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस का निकालेंगे, फिर हम इवन प्लेसेस का सम निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इन दोनों में डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, एक तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए। फिर वो कंप्लीट नंबर क्या होता है, 11 का डिविजिबल होता है। पहले हम सम निकालेंगे ऑड प्लेसेस का, सम ऑफ किसका, डिजिट्स का एट ऑड प्लेसेस। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते थे हम, जहाँ पे देखो पहले हम लिखते थे इनकी पोजीशन क्या है, ऑड इवन, राइट साइड से स्टार्ट करना है, ऑड से स्टार्ट करना है, ऑड इवन ऑड, और यहाँ पे क्या आएगा, इवन, जहाँ पे ऑड, अगेन जहाँ पे इवन। क्लियर। हम इनका हमने ऑड का सम निकालना है। तो ऑड पे क्या आ रहा है, 9 3 2। हम यहाँ पे लिखेंगे 9 + 3 + 2। ये आ गया हमारा, कितना है यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 और 9 कितना आ गया, यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे ये आ गया हमारा 14 आ गया। अब हमने निकालना है, किसका सम निकालना है, हमने इवन प्लेसेस का निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे क्या आ रहा है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले में 8 आ रहा है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे हमें यहाँ पे ऐड करने के लिए कोई नंबर चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ABC भी आप पुट कर सकते हो, हम यहाँ पे XYZ कुछ भी आप यहाँ पे वेरिएबल पुट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने X पुट कर लिया, 8 प्लस यहाँ पे X आ गया, उसके बाद कितना आया, इवन पे 9 आ रहा है, +9। अब हम इनको ऐड करेंगे, नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं। 9 और 8 कितना आता है, यहाँ पे 17, और यहाँ पे इसको अलग रखेंगे वेरिएबल, जहाँ पे कितना आ गया, X, जहाँ पे हमने X पुट कर लिया है। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो बड़ी टर्म में से हमने छोटी को माइनस करना होता है ना, यहाँ पे तो हम करेंगे 17 + X, ये पूरी टर्म है ना एक, इसको ले लिया माइनस, जहाँ पे ये बड़ी टर्म आ गई, छोटी टर्म क्या आ गई हमारी 14। अब देखो, अब हम नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 17 - 14 कितना आ गया, 3 + X आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा डिफरेंस कितना आया, 3 + X आया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस थी। तो डिफरेंस जहाँ तो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 11 का डिविजिबल होना चाहिए। 11 आ जाए, 22 आ जाए, ऐसे मीन्स कि 11 का डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे 0 की पॉसिबिलिटी नहीं है, देखो यहाँ पे डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। कैसे, अगर हम 3 में कुछ भी ऐड करते हैं, x की जगह अगर हम 0 ही ऐड करेंगे तो 3 आता है, मीन्स कि 0 से बड़ा आ रहा है डिफरेंस, 3 प्लस है ना, 3 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये मतलब कि हमारा डिफरेंस 0 नहीं आ सकता ना। हम अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो अब एक पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि 0 नहीं आ सकता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो हम चेक करेंगे, क्या हमारा डिफरेंस 11 आ सकता है, वो कैसे चेक करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, हम जहाँ पे लिखेंगे सिंस, हम लिखेंगे डिफरेंस क्या होगा, कैनॉट बी
यहाँ पे हम लिखेंगे कैन नॉट बी ज़ीरो, है ना, डिफरेंस ज़ीरो नहीं हो सकता ना, है ना, इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। हम डिफरेंस क्या लेके चलेंगे, हम डिफरेंस लेके चलेंगे 11, जहाँ तो ज़ीरो होना चाहिए था यहाँ तो 11 का डिविजिबल मीन्स कि 11 आ जाए या उसके डिविजिबल आ जाए, तो हम यहाँ पे 11 लेके चलेंगे, यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता। तो डिफरेंस हमने अभी फाइंड किया, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पुट करेंगे 3 + x। हमने यहाँ पे 3 + x लिख लिया, इक्वल टू कितना आ गया, ये सेम आ गया। इसकी जगह पे हमने ये अभी फाइंड किया ना 3 + x यहाँ पे लिख दिया, और ये एज इट इज़ आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे x को यहाँ पे रखेंगे 11। अब हमने क्या करना है, नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब 3 + क्या उस साइड चला जाएगा तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, इक्वल टू के हम अगर इनको शिफ्ट करते हैं ना नंबर्स को, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। 3 + का था उस साइड चला गया तो ये माइनस का बन गया। अब x आ गया यहाँ पे, 11 में से 3 निकालो कितने आते हैं, 8, मीन्स कि हमारा x कितना आया, 8 आ गया। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि अगर हम जहाँ पे देखो, अगर हम जहाँ पे पुट करके देख सकते हैं डिफरेंस में, डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा मेन, जहाँ पे देखो 3 + x था, तो x में हमने 8 पुट किया, कितना आया, 8 + 3 कितना आता है, 11, मीन्स कि हमारा डिफरेंस 11 है। ज़ीरो नहीं हो सकता लेकिन 11 हो सकता है। तो अगर ये डिफरेंस 11 आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, x = 8। हमारा नंबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, अब देखो, therefore द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इज 9 2, अब ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा हमारा, 8 3 8 9। क्लियर। ये हमारा नंबर बन गया, हमने यही फाइंड करना था ना। तो अब यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, आप लिख सकते हो 9 2 8 3 8 again 8 9 is डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, बाय, सॉरी यहाँ पे 11। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने फाइंड करना है। पहले हमने सम ऑफ ऑड प्लेसेस का निकाला, सम ऑफ इवन प्लेसेस का, इनका हमने डिफरेंस फाइंड किया। अब डिफरेंस ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो से डिफरेंस कितना बड़ा आ रहा था ना, 3 में आ रहा था, 3 आ रहा था या उससे बड़ा आ रहा था, तो मीन्स कि हमारा डिफरेंस क्या होगा, 11 हो सकता है। हमने ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले ली है। अब डिफरेंस हमने फाइंड किया ऊपर, इसकी जगह पे 3 + x आ गया, 3 को हमने दूसरी साइड शिफ्ट किया, इसका साइन चेंज हो गया, इस 11 में से 3 निकाला, 8 आ गया। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 9 2 8 3 8 9। क्लियर। अब ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने फाइंड करना है। अब हमने बी पार्ट चेक करना है। देखो स्टूडेंट्स, बी पार्ट भी ऐसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे हमने ये ले लिए ना 3 + x = 11, एक ये सेकंड पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हम यहाँ पे भी इसको ले सकते हैं। देखो 3 + x को हम अगर 0 भी ले सकते हैं। अगर हमने दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, एक थी 3 + x = 11, है ना, हमने ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी ली है, लेकिन हम ये फर्स्ट वाली भी तो ले सकते हैं। ये हमने क्यों नहीं ली स्टूडेंट्स, देखो जो जहाँ पे भी हमने x की वैल्यू निकाली ना, 11 - 3 x = 8, यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन हमने ये वाली पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं ली। एक तो ये था कि ये डिफरेंस 0 से बड़ा आ रहा था, एक देखो यहाँ पे x यहाँ पे रखा हमने, अब 3 को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, 3 हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल गई, यहाँ पे नेगेटिव -3 आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, मीन्स कि हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता हमारा, है ना। नंबर तो ये सारे क्या होंगे, डिजिट्स प्लस में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ना नेगेटिव यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ऐसे 9 2 -3 3 8 9, है ना। ऐसे ये तो ऑपरेशन बन गया, तो ऐसा हमारा नंबर पॉसिबल नहीं ना था, तभी हमने ये वाली कंडीशन ही ली है। ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, हमने सेकंड कंडीशन ली है। डिफरेंस कितना हो सकता है, 11, 0 नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम इसका बी पार्ट निकालेंगे। बी पार्ट हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 8
ब्लैंक स्पेस 9 4 8 4 हमें ये दिया हुआ है। अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे। यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट्स का निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट यहाँ पे ऑड प्लेसेस। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो ऑड प्लेसेस पे, फिर हम निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। पहले हम ऑड प्लेसेस पे निकालते हैं, यहाँ पे इसकी पोजीशन लिख लेंगे ऑड इवन, यहाँ पे आ रहा है ऑड, उसके बाद इवन। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया इवन, तो इसको हम चेक करेंगे। देखो ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 4, ये 4 प्लस ये 4 ऑड पे है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे भी तो कोई नंबर होना चाहिए, जहाँ पे हम अगेन क्या लिखेंगे x लिख लो आप, चाहे आप ABC में भी लिख सकते हो, हम दोबारा यहाँ पे x ही लिख लेते हैं। उसके बाद कितना आया, ये हमारा बन गया 8। नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 4 + 4 प्लस कितना आ गया 8 प्लस साथ में ये x आ गया। क्लियर। अब हम इवन प्लेसेस का यहाँ पे सम करेंगे, पहले 8, उसके बाद 9, उसके बाद अगेन 8। क्लियर। अब बन गया हमारा 8 8 16, 16 और 9 कितना आ गया 25। अब डिफरेंस क्या आया इनका, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आया, बड़ी टर्म में से हम छोटी को माइनस करेंगे। बड़ी टर्म क्या आ गई 25 माइनस 8, इसको ब्रैकेट में रखेंगे 8 + x। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे ओपन करना है हमने, देखो यहाँ पे 25, हम इसकी ब्रैकेट क्या करेंगे ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -8 प्लस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस क्या आ जाता है माइनस, यहाँ पे x। क्लियर। ये स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि साइंस की कैसे इन साइन की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 25 में से 8 निकालो कितना आता है 17, और ये माइनस x ऐसे ही आ गया। क्लियर। इन दोनों को माइनस कर लिया और ये माइनस x आ गया यहाँ पे। अब हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस हमारा आया 17 माइनस x, है ना, ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इस केस में भी हमारा डिफरेंस 0 नहीं हो सकता ना, ये 17 में आ रहा है ना, ये बड़ा आ रहा है 0 से, डिफरेंस मीन्स कि 0 नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 17 माइनस x लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 0। अगर हम मान लो कि हमने इसको 0 के बराबर ले लिया कि हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो x क्या साइन क्या हो जाएगा, यदि नेगेटिव साइन है तो दूसरी साइड ये पॉजिटिव हो जाएगा x। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x = कितना आया 17। x की वैल्यू कितनी आ रही है 17 आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए, एक ही जहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी हुई है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए हमें। जहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, जहाँ पे हमारा आ रहा है 2 डिजिट नंबर आ रहा है ना, ये 2 डिजिट है, हमें क्या चाहिए था सिंगल चाहिए था, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। क्लियर। अब हम डिफरेंस क्या लेंगे, डिफरेंस मीन्स कि 0, दूसरी कंडीशन क्या है कि 11 है ना, हम दूसरा इसका दूसरी कंडीशन ले लेंगे 11 वाली। हम अगेन जहाँ पे लिखेंगे सिंस डिफरेंस कैनॉट बी 0, डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंस कितना लेंगे, डिफरेंस लेंगे हम कितना 11, एक तो 0 जहाँ तो 11 ले लेंगे हम, है ना, 11 का डिविजिबल हमने चेक करना ना, तो इसमें हम क्या लेंगे, डिफरेंस हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया कितना आया 17 माइनस x लिखेंगे 11। अब हम x को ही उसी राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे इस केस में किया ना, यहाँ पे 11 इस साइड आ जाएगा, ये प्लस का था इस साइड आके माइनस का बन गया, तो x उस साइड चला गया, ये प्लस का बन गया। क्लियर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x = 17 में से 11 निकालो कितना आता है 6, तो मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो हमारा नंबर क्या बन गया
हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे therefore the required number is, हमारा नंबर क्या बन गया 869484, ये हमारा नंबर बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसको लिख भी सकते हो, दिस नंबर 869484, ये क्या है, इज़ डिविजिबल बाय 11। ये स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे आपने निकालना है कि आप यहाँ पे डिफरेंस 0 नहीं ले सकते हो, तो डिफरेंस क्या ले सकते हो आप 11, दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि 0 क्यों नहीं ले सकते, ये भी आपको समझा दिया मैंने यहाँ पे। और ये हम डिफरेंस 11 लेके हमने यहाँ पे चेक किया, तो हमारा क्या x की वैल्यू क्या आ रही थी 6, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये हमारा नंबर बन गया। और ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी पुट, x की जगह आप कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हो, a b c कुछ भी आप ले सकते हो। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने डिविजिबिलिटी फाइंड करनी थी 11 की। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।